नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत मस्त होंगे। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रतियोगिता तथा वर्ग 10 क्लास के भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो देखिए, इसमें क्या बोला गया है कि 10 cm व्यास वाली एक गेंद को +5D की क्षमता वाले लेंस की सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो गेंद के प्रतिबिंब का व्यास ज्ञात करें। पहले जो दिया है उसे अच्छे से लिख लीजिएगा। डी दिया है व्यास, डी व्यास दिया है। आप व्यास कहने का मतलब है कि वस्तु का क्या दिया है, वस्तु का ऊंचाई है। ये क्या है, वस्तु का ऊंचाई है। कितना दिया है, 10 cm। क्या ज्ञात करना है, प्रतिबिंब का व्यास, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक, आप देखिए, आप क्या दिया है, क्षमता दिया है। क्षमता कितना दिया है, क्षमता दिया है +5D। तो आप पहले F निकालिए। तो F बराबर क्या होता है, हो जाएगा 1/5 गुणे 100 से गुणा कर दीजिए सेंटीमीटर खातिर। कितना हो गया, 20। यानी F का मान कितना आ गया, 20 cm। ठीक भैया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। F 1/P होता है। तो P का मान कितना दिया है, यानी क्षमता का मान कितना दिया है, 5। ठीक, अब 100 से गुणा इसलिए किए ना, जो क्षमता होता है ना वो मीटर में दिया रहता है। अब बाकी रेशियो हमारा जो राशि है ना सेंटीमीटर में है, इसीलिए 100 से गुणा करके इसको सेंटीमीटर में बदल दिया गया है। तो 20/5 100, यानी F का मान कितना हो गया, 100। अब लेंस के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा गया है। तो वस्तु दूरी बोलते हैं U। अब वस्तु दूरी हमेशा होता है माइनस में। वस्तु दूरी हमेशा क्या होता है, माइनस में। लेंस सूत्र देखिए, लेंस सूत्र क्या होता है, 1/F माइनस 1/B माइनस 1/U। यही होता है हमारा क्या चीज़, लेंस सूत्र। अब बैठा दीजिए। F का मान दिया है 1/20। V का मान हमें ज्ञात करना है। पहले V का भी मान निकालना पड़ेगा। तो V का मान नहीं दिया इसमें। U का मान दिया है कितना, 1/ कितना दिया है जी, यहाँ पर 40 दिया है। U का मान कितना दिया है, 40 हो गया। ठीक, अब देखिए क्या हो गया, 1/20 माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होगा। अब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 कितना जाएगा, 40 बराबर 1/20। 20 के 20 और 40 का लसा 40। इसमें भागा दीजिए 2 बार, माइनस होता माइनस। इसमें भागा दीजिए 1 बार। 1/V 1/40 1/V। तो V का मान कितना आ गया, 40 cm। V का मान प्लस में आया है, तो इसका ये मतलब है कि प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है। ठीक, लेंस में अगर वास्तविक बनेगा प्रतिबिंब तो प्लस में होगा, और काल्पनिक बनेगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है। अब देखिए, आवर्धन क्या होता है, V/U होता है बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई होता है। मान बैठा दीजिए। V का मान 40, U के भी मान कितना गया, 40। अच्छा, ये क्या है, H1 है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब ऊंचाई कितना दिया है, 10 दिया है। और नीचे वाला होता है 2। 10 दिए नहीं, 10 ऊपर का ना, सॉरी 10 नीचे का दिया है। ऊपर वाला प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करना है। प्रतिबिंब के यहाँ लिखे हैं, प्रतिबिंब का व्यास की ऊंचाई ज्ञात करना है। ये हो गया। अब काटा पीटी कर लेते हैं। तो 0 0 40 40 कट गया, 10 से कम H1। तो यही हमारा व्यास हो गया। किसका व्यास,
प्रतिबिंब का व्यास। यही हमारा उत्तर भी हो गया। तो जो ऑप्शन कितना में दिया देख लीजिए, 10 आ गया ना, तो ऑप्शन कितना में दिया है, सी में। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा गया, सी। अब चलते हैं अगला प्रश्न में। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि एक 4 cm ऊंची सुई को 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। तो सुई के प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, क्या दिया है, सुई की ऊंचाई, यानी सुई की ऊंचाई कितना दिया है, 4 cm। सुई की ऊंचाई 4 cm दिया है। ठीक, फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी कितना दिया है, -30 cm। माइनस क्यों, क्योंकि लेंस है अवतल, अवतल लेंस का फोकस दूरी और वस्तु दूरी तो सबका माइनस होता है। इसका प्रतिबिंब वास्तविक बनता है अवतल में, और अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब होता है ना, काल्पनिक बनता है, इसलिए इसका ना भी का मान भी हमेशा माइनस में होता है। चलिए देखिए, वो हो गया, ये इतना हो गया ना। सुई की ऊंचाई दी है कितना, 4, फोकस दूरी -30, और वस्तु दूरी कितना दिया है, क्वेश्चन में यू बोलते हैं, माइनस कितना दिया है जी, -45। वस्तु दूरी हमेशा सबका माइनस में होता है। ज्ञात क्या करना है, क्या ज्ञात करना है, देखिए ज्ञात करना है भी का भी मान नहीं दिया है। जब तक भी का मान नहीं निकालेंगे तब तक सुई के प्रतिबिंब की ऊंचाई, सुई के प्रतिबिंब की, ये भी ज्ञात करना है। ठीक, चलिए बनाने का प्रयास करते हैं। 1/f लेंस सूत्र होता है 1/v - 1/u, बैठा दीजिए। 1/-30, 1/v माइनस यू का मान कितना है जी, यू का मान 45 दिया है माइनस में। ठीक, तो 1/, ये माइनस माइनस प्लस, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसका लसा निकाल दीजिए, 30 के 45 का लसा 90, इसमें भागा दीजिएगा 3, इसमें भागा दीजिएगा 2। ठीक, चलिए आएगा, तो -5 18 हो गया, 1/v 90 है, कट जाएगा 18 बार में, 1/18। तो v का मान कितना आ गया, v का मान -18 आ गया। ठीक, अब आवर्धन -v/u h1 h2 यही होता है। ये प्रतिबिंब दूरी है, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये वस्तु की ऊंचाई, ये वस्तु दूरी होता है। ठीक, तो v का मान कितना आ गया अपन के, -18। तो -18 बट्टा में कितना दिया है, यू का मान 45 आया है। अच्छा, एच यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करना है। वस्तु की ऊंचाई कितना दिया है, 4 दिया है। अब देखिए ये कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 18/45, 1/h/4, सो कटा दीजिए, h1 बराबर 18/4/45। अब इसको कटा लिए,
9 दूनी 18, 9 पचे 45, 8, इसको कटाइएगा तो 1.6 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है। तो इस प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, ऑप्शन किस में दिया है, सी में दिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, तो अपना अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये रहा मेरा अगला प्रश्न। इसमें क्या कहा गया है कि एक व्यक्ति 100 सेंटीमीटर के निकट की वस्तुओं को नहीं देख सकता है। लेंस की फोकस दूरी क्या होगा जिसकी आवश्यकता उसे 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को साफ साफ देख सकता है। तो क्या दिया है, 100 सेंटीमीटर निकट की वस्तु को नहीं देख सकता है, यानी यू कितना दिया है, -100 cm, ठीक। 25 सेंटीमीटर की वस्तुओं को नहीं देख सकते, यानी भी का मान कितना दिया है, 25। क्या ज्ञात करना है, फोकस दूरी क्या होगा, यानी एफ, यही ज्ञात करना है। तो 1/f 1/v माइनस 1/u, ये फार्मूला हो गया हम लोगों का। तो जो मान दिया है, चलिए 1/f कितना मान दिया है इसका जी, v का मान कितना दिया है, 25 दिया है, ठीक। चलिए तो u का मान कितना दिया है, 1/-100, 1/f 1/25 माइनस माइनस प्लस 1/100, 1/f 25 100 का से कितना होता है, 100। 25 इसमें भाग दीजिएगा 4, इसमें भागा दीजिएगा 1, 1/f 5/100 कर दीजिए 20। तो f बराबर कितना आ गया हमारा, 20 cm, जो ऑप्शन कितने में दिया है, बी में दिया है। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा, 20। तो दोस्तों आज का हमारा इस साइंस का छोटा सा प्रश्न उत्तर कैसा लगा, यदि आप लोगों को अच्छा है, थोड़ा सा ज्ञान मिला है इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।